अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत ही झटपट रेसिपी है ये और बहुत ही इजी है और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे, जो है खिचड़ी की रेसिपी। इस खिचड़ी को बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और बुज़ुर्ग भी बहुत खूब पसंद करते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से ये तैयार होती है और बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाती है। तो तैयार करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिए सबसे पहले 150 ग्राम चावल। ये मैंने चावल लिए 150 ग्राम और ये 40 ग्राम मैंने ये दोनों दाल ले लिए। मूंग की दाल, एक छिलके वाली और एक बगैर छिलके की। और यहाँ पे मैंने नमक ले लिया। अब हम बाउल लेंगे, इसमें चावल शामिल कर लेंगे और दूसरे बाउल में हम दालें शामिल कर देंगे। आप दाल की क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से धो के भिगो के रख देंगे आधा घंटा के लिए। ना भी भिगोएं तो भी कोई मसला नहीं है। हमने खिचड़ी तैयार बिल्कुल नरम करनी है तो इसलिए मैं पहले भिगो रही हूँ। अब यहाँ पे हम एक बर्तन ले लेंगे, इसमें हम ये दोनों दालें डाल के अच्छे से, और इसमें 1 कप तकरीबन मैं पानी भी शामिल साथ में कर दूँगी ताकि ये दाल अच्छे से गल जाए। अब मैंने यहाँ पे फुल हाई फ्लेम करके ढक के इसको रख दिया। जैसे इसमें उबाल आने लगेगा तो हम इसका ढक्कन साइड पे करके इसमें अच्छे से चम्मच हिला लेंगे। बहुत ही मज़े की खिचड़ी तैयार होती है। तो आप भी अपने घर पे अगर छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं तो उनको ज़रूर बना के दीजिए। सर्दियों में तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। अब इसमें मैं डाल दूँगी आधा चम्मच लहसुन पाउडर का और 1 चम्मच इसमें मैंने शामिल कर दिया नमक का। नमक आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। लहसुन ज़रूर शामिल कीजिए। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप इसमें साबुत लहसुन या लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा खिचड़ी में फ्लेवर आता है। एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की लगती है। अब इसको ढक के रख देंगे ताकि हमारी ये दाल अच्छे से गल जाए। अब ये इस स्टेज पे आप देख सकते हैं ये दाल गल चुकी है। आप वक्फे से चेक करते रहें। जैसे ही आपकी दाल गल जाए तो आप इसमें चावल शामिल कर दीजिए। चावल के साथ ही मैंने पानी भी शामिल कर दिया। अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लेंगे और इसको अब हम पकने देंगे। अच्छे से चम्मच हिला लेंगे। हमने इसमें खुला पानी शामिल करना, हमने कोई इसमें क्वांटिटी के हिसाब से, कोई गिलास वगैरह के हिसाब से कोई भी इस तरह पानी शामिल नहीं करना। हमने इसमें खुला पानी बस शामिल करके खिचड़ी को पकने रख देना और वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते रहना। ये आप देख सकते हैं अब इसमें अच्छे से उबाल आ रहे हैं तो हम इसको ऐसे ही पकने देंगे। खिचड़ी 7 से 8 मिनट में तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है और चावल भी बहुत नरम हो चुके हैं, बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें मैं 1 चम्मच देसी घी का शामिल कर दूँगी। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें देसी घी शामिल करके इसको ढक के रख दूँगी। अगर आपको भी रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ये देसी घी जमा हुआ है तो मैं इसको इस तरह चम्मच से उतार के इसमें शामिल करके इसको ढक के रख दूँगी। साथ में हम इसके दही बना ले लेंगे। मैं साथ में प्लेन दही भी लूँगी और साथ में मैं ज़ीरे वाला भी दही तैयार कर लूँगी। तो दही के साथ ये बहुत ही मज़े की खिचड़ी लगती है। सर्दियों में तो वैसे भी बहुत टेस्ट देती है। खिचड़ी के ऊपर अगर दही डाल के शामिल करके हम खाएं तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कितनी नरम रखी है। तो छोटे बच्चे तो इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह तैयार हुई। अगर आप इसमें 1 चम्मच देसी घी का शामिल कर दें तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आती है।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने खिचड़ी ठंडे होने रख दिए, सर्व कर दिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने दही भी तैयार कर लिया, एक ज़ीरे वाला और एक प्लेन दही भी मैंने साथ में तैयार किया। तो अगर आप इसके साथ लस्सी भी तैयार करना चाहें तो आप लस्सी भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।